हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग और पढ़ाई भी आप लोग की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो इससे पहले वीडियो में जो मैंने पार्ट 1 डाल रखा था, जो कि क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक समझाया था, और मैं आशा करता हूं कि वो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। और आज हम जानेंगे क्वेश्चन 5 से लेकर के 8 तक, है ना। मेरा जो यूट्यूब चैनल है न्यू है, इसलिए ज्यादा लॉन्ग जो वीडियो नहीं डाल रहे हैं, छोटा छोटा करके जो है वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग को अच्छी लगे, बस इतना ही मुझे चाहिए कि क्लास आप लोग को अच्छी लगी और जो पढ़ाए हैं उतना समझ में आए। तो चलिए ये 5 नंबर पर चलते हैं, सिंपल सी बात। तो सबसे पहले 5 नंबर कराने से पहले पिछली वीडियो में जो है ना 3 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, गलती से वो क्वेश्चन छूट गया था। तो उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करा दो यहाँ पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहले देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि, देखिएगा, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा लिखेंगे हल दिया है, यहां पे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बताइए, साइन दिया है ना, साइन ए का वैल्यू दिया है, यानी कि साइन ए बराबर कितना है जी, 3/4। और साइन थीटा का मान आप लोगों को पता है ना, साइन थीटा किसको बोलते हैं, साइन थीटा का मतलब होता है P/H, यानी कि P मतलब लंब और H का मतलब कर्ण, ठीक है। तो P/H दिया है, यानी कि ये जो ऊपर वाली संख्या है ये P है और नीचे वाली संख्या जो है H है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यानी कि साइन थीटा, यानी कि साइन ए का वैल्यू दिया है 3/4 और ऊपर वाली जो होती है P और नीचे वाला संख्या क्या होता है, मतलब कि H, उसको H बुलाता है, यानी कि कर्ण। अब चलिए यहाँ तो P दे दिया है और H दे दिया है, लेकिन हमें क्या नहीं दिया है जी, B नहीं दिया है। और B का मतलब क्या, बेस, यानी कि आधार। तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम बताए थे पहले, है ना, कि कैसे निकाला जाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये लंब लिखा हुआ है ना, ध्यान देना आप लोग, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, आधार का स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर समझ में आया ना। मैंने क्या किया, जो बुक में दे रखा था उसको मैंने लिख दिया, और साइन थीटा का वैल्यू ये होता है, और मैंने पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालना शुरू किया है। अब देखिए कर्ण क्या होता है, कर्ण यानी कि क्या, H को तो हम लोग कर्ण बोलते हैं ना, यानी कर्ण कितना दिया है 4, यानी कि हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है, लंब मतलब P है ना, P कितना दिया है 3, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा यहाँ पे, आधार। आधार क्या बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं ना, तो B लिख दिया, यानी कि B का स्क्वायर। अब चलिए ये कितना है, 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 लिख देंगे, ठीक। 16 लिखेंगे बराबर, ये 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैंने 9 लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस, और ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर रहने दीजिए आप लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग, संख्या को संख्या के पास हम लोग भेजते हैं, और ये एक संख्या है और ये भी एक संख्या है, तो 16 को जो है 16 के पास इस 9 को भेजेंगे। उससे पहले हमें ये देखना है ये 9 जो है प्लस में है कि माइनस में, तो 9 जो है प्लस में है, क्योंकि इसके पहले प्लस छुपा हुआ है। जब ये इक्वल को पार करके इसके पास आएगा तो ये बदल जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर का बी स्क्वायर है इधर, तो बी स्क्वायर। अब बताइए, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, बचेगा, है ना, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बराबर इधर कितना है, बी स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी स्क्वायर का अगर हम निकाले वैल्यू तो इधर आ जाएगा 7, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, अगर बी यहाँ पे देखिएगा बी स्क्वायर बराबर 7 दिया है, अगर बी का मान निकाले हम लोग, बी बराबर निकाले, तो ये जो स्क्वायर है ना इधर आके रूट में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, रूट में। कोई भी संख्या इधर आके रूट में बदल जाएगी, तो स्क्वायर है इधर आकर रूट में बदल जाएगा, यानी 7 के ऊपर लग जाएगा क्या, रूट। तो हमारा बी का मान कितना निकल गया है जी, बताइए आप लोग। तो बी का मान निकल के आ गया 7, यानी कि हमारा पी का मान पहले से दे रखा था, ठीक है, और एच का मान हमने यहाँ भी पहले से दे रखा था, और बी का मान हमने निकाला तो आया √7। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं प्रश्न से, कि प्रश्न में क्या पूछा है, ठीक है। प्रश्न से चलते हैं कि प्रश्न से, ओके, यहां तक क्लियर हुआ। अब प्रश्न में क्या निकालेंगे, बोला है cos A। तो देखिए, तो cos A और cos थीटा बराबर क्या होता है बताइए, तो
क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बट्टे का कर्ण होता है ना, यानी कि b बट्टे का h होता है। ठीक है, b बटे का h। तो बताइए b हमने कितना ला रखा था जी, b रूट अंडर का 7 ला रखा था हमने, यानी कि रूट अंडर 7 हो जाएगा। और h कितना है यहाँ पे, h है यहाँ पे किधर, इधर, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा था h है 4, तो मैंने लिख दिया 4। ये हो गया cos a का वैल्यू। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है tan a, तो tan a का वैल्यू निकालिए, tan a। और tan थीटा का बराबर क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, p बट्टे का b, यानी कि लंब बट्टे का आधार। तो p हो गया बट्टे का b। अब आप लोग बताइए तो p कितना था, क्वेश्चन में दे रखा है p जो है यहाँ पे कितना है, 3 है ना, तो p की जगह पे 3 रखिए, बटे का b पूछ रहा है। और b हमने कितना निकाल रखा है, रूट अंडर का 7, यानी कि रूट अंडर का 7, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि 3 नंबर आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। और ये मेरा स्टार्टिंग टाइम है, थोड़ा सा बोलने में जो कि है कैमरा के सामने आगे बोलने में थोड़ा सा जो आदमी का जुबान जो फंसता है ना, तो इस चीज को आप लोग नहीं पकड़िएगा, बस आप समझाने का तरीका देखिएगा कि हम कैसे समझा रहे हैं और कैसे आप लोगों को जो कि क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चन 5 पे, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन तो हम करा ही दिए थे पिछली वीडियो में। जो भी विद्यार्थी अभी नहीं पढ़े होंगे ना, प्रश्नावली 8.1 का जो क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक, वो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि यदि sec थीटा बराबर 13 बट्टे का 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम सीधा सी बात हल करते हैं इसको। हल इसमें भी लिखेंगे दिया है, ये हो गया, क्या दिया है जी, sec थीटा बराबर ना, यानी कि sec थीटा बराबर क्या दिया है, 13 बट्टे का 12, यानी कि 13 बट्टे का 12। और sec थीटा का बराबर क्या होता है, sec थीटा का वैल्यू क्या होती है आप लोगों को पता है ना। sec किसका अपोजिट है, cos थीटा का अपोजिट sec थीटा होता है। और cos थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, b बट्टे का h। जब हम cos थीटा को b बट्टे का h बोल रहे हैं, तो sec थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, h बट्टे का b, यानी कि वो उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, इसीलिए cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, b बट्टे का h, तो sec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h बट्टे का b, यानी कि ऊपर हो जाएगा h, यानी कि ये जो है ये h का वैल्यू है, और नीचे जो है ये v का वैल्यू है। यानी h का वैल्यू दे रखा है और b का वैल्यू भी दे रखा है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, p का, यानी कि लंब का। तो देखिएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से सीधा चलते हैं हम लोग, सिंपल सी बात, इसका बहुत ज्यादा यूज है, आप लोग इसका फॉर्मूला जो है ना याद कर लीजिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से है ना, इसको मिटा दे रहे हैं, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना, आधार का स्क्वायर। अब यहां लिखने के बाद देखिए कर्ण यानी कि h दे रखा है क्या, हाँ बिल्कुल h दे रखा है कितना, 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, बराबर लंब यानी कि p, तो p यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया है, तो p यानी कि p स्क्वायर ही रहने देते हैं हम। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, आधार यानी कि बेस यानी कि b, और v का वैल्यू दिया है क्या यहाँ पे, हाँ बिल्कुल v का वैल्यू दिया है कितना, 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का क्या, स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे निकालिए 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, तो मैंने लिख दिया 169 बराबर, ये p स्क्वायर है ना, तो p स्क्वायर लिखिए, प्लस है तो प्लस, और ये है 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। आप लोग को 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद होने ही चाहिए अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, बाकी आप लोग को स्क्वायर अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, 1 से लेकर के 200 तक का स्क्वायर मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे निकाले, दिमाग से हम बता देंगे, कमेंट आप लोग कीजिएगा, तो उस पर भी हम एक वीडियो, छोटा सा वीडियो डाल देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये भी एक संख्या है ये वाली, और ये भी एक संख्या है, तो संख्या को हम लोग उठा के संख्या के पास लाएंगे। ठीक है, तो 169 है ये, 169, और ये संख्या प्लस में है कि माइनस में, देखिए तो इस संख्या के पहले प्लस लगा है, जब इधर आएगा तो बचेगा माइनस में, यानी माइनस का 144 बराबर इधर क्या बच गया, p स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर लिखेंगे। अब बताइए 169 में से 44 गया तो कितना बचेगा, घटाइए, 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, और 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, और 1 में से 1 गया तो 0, सो 25 आएगा, है ना, और इधर आ गया p स्क्वायर। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि p स्क्वायर बराबर 25 लिख सकते हैं। अगर हम p का मान निकाले, सिंपल सी बात,
तो ये जो स्क्वायर है ना इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, यानी ये हो गया रूट में, रूट अंडर का 25। अब आप लोग हमें ये बताइएगा कि जो है पी का मान कितना निकल के आ जाएगा। ये रूट अंडर का 25 है और कोई भी संख्या रूट में अगर आती है ना तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो संख्या किसी संख्या का स्क्वायर है कि नहीं। तो बताइए, तो 25 जो है किसी संख्या का स्क्वायर है क्या? हाँ बिल्कुल। किसका स्क्वायर है? तो 5 का, यानी कि पी का वैल्यू कितना निकल गया हमें? 5। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एच भी मिल चुका है, पहले से ही था, और बी भी है हमारे पास पहले से, और हमने जो है पी यानी कि लंब का भी वैल्यू निकाल लिया है। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इतना है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। तो सबसे पहले शुरुआत क्या होती है? साइन थीटा। तो साइन थीटा लिख दीजिए यहाँ पे, साइन थीटा। उसके बाद होता है क्या? सेक थीटा। तो सेक थीटा लिख दीजिए, सेक थीटा। उसके बाद होता है टेन थीटा, सॉरी सेक हो गया ना, कॉस का होता है उसके बाद। चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, लाइन बाय लाइन चलते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। देखिए साइन के बाद आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। आई होप आप लोगों को बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। उसके बाद आता है टेन थीटा, तो मैंने टेन थीटा को भी ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक, तो कॉसेक को ले लीजिए, कॉसेक थीटा। और यहाँ पे है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा? सेक थीटा, तो सेक थीटा हो गया हमारा, सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद है टेन थीटा, तो टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट, यानी कि कॉट थीटा। ये हो गया त्रिकोणमिति के सभी मान जो भी है। तो अब साइन थीटा किसको बोलते हैं? साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बट्टे का एच, यानी कि पी बट्टे का एच। यहाँ पे लिखिए पी बट्टे का एच। और यहाँ देखिए तो आप लोग थोड़ा सा, पी का मान कितना निकाले हम लोग? 5 निकाले ना, पी का मान हम लोग 5 निकाले हैं, तो पी की जगह पे 5 रख दीजिए, और बट्टे का है एच। तो एच कहाँ है? एच यहाँ पे दिया है, एच कितना दिया है? 13। तो पी का एच का मान हो जाएगा 13, ये हो गया। और कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी बट्टे का एच, यानी कि ये हो गया बी, ये हो गया एच। तो बी का मान कितना निकाले हम लोग? देखिए तो कहाँ है बी? यहाँ है बी, और बी का मान दिया है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। और बट्टे का एच का मान कितना दिया है? एच यहाँ पे लिख दिख रहा है 13, तो 13। यहाँ पे टेन थीटा दिया है, और टेन थीटा क्या होता है? पी बट्टे का बी, यानी कि लंब बट्टे का आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे पी बट्टे का बी, और पी कितना निकाले हम लोग? देखिए तो पी हम लोग 5 निकाले हैं, यानी कि 5, और बट्टे का बी दिया है, ये बी है, ठीक है। तो बी कितना है यहाँ पे? बी 12 है, तो बी को 12 लिख दीजिए, ये हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कोसेक दिया है, कुछ नहीं करना है। कोसेक यानी कि साइन का अपोजिट होता है, यानी कि पी बट्टे का एच है, तो यहाँ पे एच ऊपर चला जाएगा और पी आ जाएगा नीचे, यानी कि एच बट्टे का पी हो जाएगा। अब ये जब ये बदल जाएगा तो ये भी तो बदलेगा ना जी, यानी कि 13 ऊपर चला जाएगा, और उसके साथ क्या है? 5 है, वो नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया। उसी प्रकार सेक थीटा जो कि कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बट्टे का एच। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? एच बट्टे का बी, यानी कि एच बट्टे का बी। तो इसी ये भी बदल जाएगा, 13 चल जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा नीचे, तो ऐसे हो गया। उसी प्रकार कॉट थीटा है जो कि tan का अपोजिट है, पी बट्टे का बी, यानी कि 12 ऊपर, यहाँ पे लिखिए बी ऊपर पी नीचे, तो बी चला गया ऊपर और पी आ गया नीचे, तो संख्या भी बदल जाएंगे, ये 12 ऊपर और 5 नीचे, तो 12 बट्टे का 5, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम लोग अगले, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग चलते हैं, आप क्वेश्चन नंबर किस में? 7th में ना? नहीं 6 में ना? हाँ 6 में, ये रहा 6 में। 6 क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण किसको बोलते हैं? जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसे ही हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो बोल रहा है न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b हो, तथा तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल बनाते हैं, यानी कि समकोण बना लेते हैं। देखिएगा ऐसे मैंने बना लिया, ये मेरा एक समकोण बना लिया, और यहाँ पे बोल रहा है कि a और b जो है न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, यानी कि a और b यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। तो हम a को यहाँ पे रख लेते हैं और b को रख लेते हैं यहाँ पे। अब जब a और b को यहाँ पे रख लिए तो यहाँ पे क्या रख लेंगे हम लोग? c रख लेंगे, है ना। तो c को मैंने रख लिया। अब देखिए, अब चलते हैं सीधा प्रश्न से। यहाँ पे हल दिया है ठीक है। कोण ए और कोण बी क्या है जी? न्यून कोण है ना, तो न्यून कोण लिखिए, न्यून कोण है, ठीक है।
इतना लिखने के बाद अब उसके बाद और क्या दिया है, cos A बराबर cos B है, और यहाँ पे cos A बराबर क्या है, cos B है, मैंने लिख दिया जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा था। तो सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखेंगे तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए, तो यहां पे बता रहा है कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, cos ए है ना, तो cos ए यहां पे लिखते हैं, cos ए बराबर क्या लिखा है, cos b, cos b, ये हो गया, इतना समझ में आया ना, cos a बराबर cos b। अब थोड़ा सा समझिए, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा किसे बोलते हैं बताइए, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे का कर्ण, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, आधार बटे का कर्ण, ठीक है, आधार बटे का कर्ण, ये हो गया हमारा, बराबर इसमें भी लिखेंगे आधार बटे का कर्ण, क्योंकि सेम तो है ना आधार, क्योंकि दोनों में cos ही दिया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं, अब आएगा क्वेश्चन बढ़िया। यहाँ पे cos A दे रखा है, cos A दे रखा है, तो A से हम लोग चलेंगे, देखिए तो A से चलेंगे, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जिस एंगल की बात करें ना, उसका सटा हुआ जो पार्ट है वो होता है हमारा लंब, सॉरी एक मिनट, ये जो सटा हुआ पार्ट है ना, ये होता है आधार, यानी कि ये जो एंगल, अगर एक एंगल से हम लोग जाते हैं, कोण ए से जाते हैं, तो इसका जो ये सटा हुआ पार्ट है ना, ये हमारा कहलाएगा क्या, आधार। और आधार यहाँ पे दे रखा है, यानी कि आधार क्या हो जाएगा, cos A के हिसाब से आधार हो जाएगा A और C, तो आधार की जगह पे लिख दीजिए A और C बटे का, यहाँ पे कर्ण है, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण कौन सा दिख रहा है हम लोग को, A और B, तो कर्ण की जगह पे लिख दीजिए A और B, ए बी है ना, यानी कि ए बी बराबर है, तो बराबर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, cos b के अनुसार चलना है, यानी कि हमें कोण b के अनुसार जाना है, और कोण b कहाँ है, यहाँ है कोण b, और कोण b का जो है सटा हुआ पार्ट है, कोण b यहाँ है, और इसे सटा हुआ पार्ट ये है, यानी कि b और c ही हो जाएंगे आधार। तो यहाँ पे आधार की जगह पे क्या लिखेंगे, b और c बटे का कर्ण मैंने बोला था चेंज नहीं होता है, तो कर्ण ये है, यानी कि तिरछा वाला पार्ट कर्ण है, यानी कि ए और बी कर्ण हो गया, तो ए बी लिख दीजिए कर्ण की जगह पे। अब आप लोग बताइए कि ए बी जो है, ए बी से ए बी कट जाएगा क्या, बिल्कुल, ए बी से ए बी कट गया, तो बचेगा क्या, ए सी बच गया इधर, बराबर का बी सी बच गया इधर। अब क्या करेंगे, अब बहुत ही आसान सी बात है, अब थोड़ा और बचा है, एक लाइन और, यहाँ पे ए सी बोला है। अब कोई भी संख्या है ना, कोई भी मतलब कोण होता है, उसके सामने वाली चीज होती है ना, वो लंब होती है। देखिए तो ये ए सी है, ए सी कहाँ दिख रहा है हमें, ए सी यहाँ है, ए सी, ए और सी, और ए सी का जो है सामने वाला पार्ट कौन सा एंगल दिख रहा है, बी है, यानी ए और सी के सामने वाला पार्ट जो है, यानी कि कोण बी बन रहा है, तो ए सी की जगह पे क्या हम लोग कोण बी लिख सकते हैं, बिल्कुल, ए सी की जगह पे हम कोण बी लिख सकते हैं, बराबर। यहाँ दे रखा है बी सी, और बी सी कहाँ है, देखिए तो बी सी यहाँ है, और बी सी के सामने वाला कोण कौन सा है, बी और सी, ये हो गया, और इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ए बन रहा है, यानी कि ये वाला कोण बन रहा है बी सी के सामने, तो बी सी की जगह पे हम एंगल ए रख लेंगे क्या, रख लेंगे क्या, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण ए लिखिए, या फिर कोण ए बराबर कोण बी रखिए, और ये हमारा प्रूफ होता है, ठीक है। सो जो भी है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर मेरी आवाज में और कैमरा में कोई दिक्कत हो रहा होगा, तो आप लोग जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम लास्ट में आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। और हाँ, एक बात और, कि बाकी टीचर से हम कुछ अलग करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, सब क्वेश्चन से जो एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो कि इस टाइप से होते हैं, उसको भी हम लोग कराएंगे, है ना, हम कराएंगे क्लियर। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बोलिए। और इस चैनल पे क्लास 8, 9th और 10th तीनों क्लास का जो है क्वेश्चन कराया जाता है, यानी कि मैथ ही, सिर्फ मैथ के बनाए हैं, ठीक है। तो 6 नंबर हमारा क्लियर हो गया, चलते हैं 7 नंबर पे, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा, बोल रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, तो पहला क्वेश्चन ये 1 + sin थीटा जो भी है यहाँ पे दिया रखा है, पहला क्वेश्चन ये ज्ञात करना है, और दूसरा क्वेश्चन एक और दिया है जो कि cot स्क्वायर थीटा है, इसका भी मान ज्ञात करना है हमें। तो चलिए सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, सिंपल सी ये हल यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, ठीक है। क्या दिया है जी, cot थीटा दिया है ना, तो cot थीटा लिखिए, cos cot है ना, सो
इसको मिटा दे रहे, कॉट है वो, कॉट थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ जी, समझ में आ रहा है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा लोग, आप लोग एग्जाम है ना तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक, तो ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, तो 7/8 लिख दिया मैंने। और कॉट जो है किसका अपोजिट होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है ना, टेन का उल्टा कॉट होता है। और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/B, यानी कि P ऊपर नीचे B, यानी कि ये P का वैल्यू और नीचे B का वैल्यू किस में, टेन में। बट यहाँ पे कॉट दिया है जो कि उसका अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा का बराबर क्या होता है, ये हो गया ऊपर वाला B हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, तो B और P समझ में आ गया ना, यानी कि V का वैल्यू दे रखा है और P का वैल्यू भी दे रखा है। तो हम लोग चलते हैं इसमें, हालांकि इसमें हमें पाइथागोरस पर में आने की एज का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा खासकर। चलिए एक बार देखते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया है देखिएगा जरा, दिया है यहाँ पे 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, यानी कि आप लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। तो आप लोग बताइए a + b इंटू a - b किसका सूत्र होता है जी, a² - b² का। तो a को हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, इसको a और इसको b। तो a की जगह पे क्या है, 1 है ना, यानी कि 1 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, फिर माइनस b कौन है, साइन थीटा ना, तो साइन थीटा का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। ये साइन थीटा हो गया और इसका भी स्क्वायर लिख दीजिए, बट्टे का, यहाँ देखिए यहाँ पे वही चीज दिया है, 1 प्लस का मतलब a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, और a + b इंटू a - b मैंने अभी बताया ना, a² - b² का होता है। तो a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर ले लीजिए, यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस रखेंगे और b की जगह पे क्या है, cos थीटा ना, तो cos थीटा का स्क्वायर आप लोग क्या कीजिए, रख लीजिए, और ये हो गया। तो बताइए, तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही ना होगा जी, 1 निकलेगा, माइनस है तो माइनस। और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो करेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा हमारा, बटे का ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, देखिए एक चीज आप लोग को याद होना चाहिए कि 1 माइनस मतलब 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये सब याद करने वाला सूत्र है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लिखवाएंगे बहुत ही, और उसका ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे उसको याद किया जाता है। चलिए ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का बराबर होता है साइन थीटा का, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ में आया गया, बिल्कुल। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बताइए जरा, कॉस थीटा मतलब क्या होता है, b/h, यानी कि b/h का इसका स्क्वायर निकालेंगे ऐसे, बराबर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया है, साइन के बराबर क्या होता है, p/h होता है ना, यानी p/h का स्क्वायर। तो क्या हम इस एच से इस एच को काट सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते हैं जी। तो ये जो कट गया तो बचा क्या, ऊपर बचा b का स्क्वायर यानी b², और बटे के नीचे क्या बचा, यहाँ पे p², तो p² लिखेंगे। ठीक है, अब ऐसे नहीं करके इसको एक ही बार में लिख दीजिए आप लोग, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, b/p², b/p का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो b का वैल्यू कहीं दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, b का वैल्यू यहाँ पे दिया है 7, तो b की जगह पे हम लोग रख लेंगे 7/p दिया है, p का वैल्यू कितना दिया है 8, तो यहाँ पे रख लेंगे 8, और इसका स्क्वायर निकालेंगे, और जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। आप लोग का स्क्वायर याद होना चाहिए 30 तक, 1 से लेकर 30 तक याद होना ही चाहिए। और ये है 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और यही पहला नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है, दूसरा नंबर पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए आप उसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का वैल्यू क्या होता है आप लोग बता सकते हैं क्या, b/p, यानी कि रखिए यहाँ पे b/p का स्क्वायर। ठीक है, तो v का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे देखिए, तो v का वैल्यू 7, तो यहाँ पे रखेंगे 7 और बटे का p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू है 8, तो यहाँ पे रखेंगे 8, यानी इसका स्क्वायर निकल जाएगा। अब देखिए तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये हो गया 49 बटे का ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 64 हो गया, यानी कि ये हमारा सेकंड का भी आंसर हो गया। तो आई होप कि ये भी क्लास जो कि ये भी क्वेश्चन है आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मेरा वीडियो लंबा ना चला जाए इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट बोल रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रही है समझने में, या फिर कुछ मेरी आवाज में, वॉइस में, तो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर है, और इसको हम करा दे रहे हैं आप लोगों को।
देखिएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लें, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, सो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे दे रखा है, देखिएगा हल दिया है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, सब कोई दिया है, क्या दिया है जी, 3 cot a, 3 cot a बराबर 4 दिया है। अगर हम 4 दिया है ना, 4 ही ना है जी, देखो दिख रहा है ना सबको, हम लिख दे रहे अच्छा से, ये 4 है। तो cot a का मान अगर निकालेंगे हम लोग, cot a का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग, तो ये cot a का मान निकालेंगे तो इधर 4 तो है ही, और ये जो 3 है इस कॉट के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि गुना में है। और जब इस 3 को इस संख्या के पास भेजेंगे, संख्या को संख्या के पास, और ये इसके साथ गुना में है, और इक्वल किधर रहेगा तो किसमें बदल जाएगा, भाग में, यानी कि बट्टे का 3 हो जाएगा। यानी कॉट ए बराबर 4 बट्टे का 3। और कॉट का मान आप लोगों को पता है ना क्या होता है, बी बट्टे का पी, यानी कि ऊपर वाला जो है बी है और नीचे वाला क्या है जी, पी है, यानी कि बी बट्टे का पी हमें मिल गया। और हमें एच को प्राप्त करना है, एच हमें नहीं पता, एच को निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार लिख देते हैं डायरेक्ट हम। कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे निकाल रहे हैं डायरेक्ट, कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हुआ। कर्ण यानी कि एच, एच दिया है क्या, नहीं दिया है, तो एच यानी कि एच रख लेंगे, एच का स्क्वायर बराबर, बताइए लंब कितना दिया, लंब मतलब पी, पी कितना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और आधार कितना है, आधार यानी कि बी, और बी कितना है यहाँ पे देखिए तो 4 दिया है ना, तो 4 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर। देखिएगा जरा, अब देखिए लोग, ये तो ऐसे ही रहेगा एच स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है जी, 9 होता है, तो 9 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो 16 हो जाएगा, और एच स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। और जब 9 में 16 जोड़ेंगे तो आप लोग जोड़ना भी आना चाहिए, जोड़ तो आप सबको आता होगा ना, आप लोग 10th क्लास में, तो आपको जोड़ना तो आता ही होगा बिल्कुल। अगर वो भी नहीं आता है तो मेरे वीडियो में जोड़ने के लिए भी कुछ ट्रिक बता रखे हैं, जो कि आप लोग को पिछली वीडियो मिल जाएगी और चैनल में आप लोग देख सकते हैं, और मैंने डाल रखा है। तो 16 में जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। और एच का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। मैं पिछले कई क्वेश्चन में कराते आ रहा हूँ कि स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो रूट का 25 हो जाएगा। और एच का अगर मान निकालेंगे तो 25 किसका स्क्वायर है, बताइए आप लोग, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, यानी कि एच का मान कितना निकल जाएगा हमारा, 5 निकल जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया क्या, क्लियर। आप लोग इसको लिख लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है, लिख लीजिए लोग, सही है। चलिए अब इसको हम क्या करें, इसको क्लीन कर दे क्या, चलिए सबसे बढ़िया आप लोग थोड़ा सा देखिए लोग, आप लोग दिख रहा होगा तो लिख लीजिए इस चीज को। हम इसको क्लीन करने वाले हैं, क्यों क्लीन क्यों करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करना हमें, इधर का भी LHS बराबर और इधर RHS, इसको करना है तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा। तो चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, देखिए, ठीक है, ये हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, LHS। अब देखिए ये वाला पार्ट को यहाँ पे लेकर आइए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए दिया है बट्टा का 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये भी दिया है 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ क्या, बराबर उसको बाद में करेंगे, वो RHS चीज़ है। अब इसको देखिए लोग, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है p बट्टे का b, यानी कि यहाँ पे रखेंगे p बट्टे का b का जो है स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर, फिर बट्टा करेंगे, फिर ये 1 है तो 1 लिखिए, ठीक है, 1, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, और यहाँ भी tan स्क्वायर दिया है तो tan यानी कि वही चीज p बट्टे का b, यानी कि p बट्टे का b। अब इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए 1 है तो 1 रखिए, माइनस p कहाँ है जी, बताइए तो जरा, p मैंने निकाल रखा था ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसकी जगह पे p बराबर कितना हो जाएगा आपका, p हो जाएगा 3, है ना, 3 ही हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, और b हो जाएगा 4, और आपका h हमने निकाल रखा था जो कि आया था 5। ये आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अगर क्लियर नहीं हो तो आप लोग पीछे, इससे पहले जो मैंने मिटा दिया है उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, दिख जाएगा। तो देखिए, तो p का मान कितना दिया है यहाँ पे, p का मान दिया है 3, तो 1 माइनस यहाँ पे p है तो p की जगह पे 3 रखिए, बट्टा है तो बट्टा, और b कितना दिया है, b दिया है 4, तो यहाँ पे रखिए 4, और बट्टे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, बट्टा का 1 है तो 1 रखिए, फिर ये प्लस है तो प्लस रखिए, और p कितना दिया है, p दिया है हमारा 3,
तो फिर रखेंगे 3 और बटे का b कितना दिया है, b यहाँ पे 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे ये 1 है ना, यहाँ पे 1 को हम लोग 1 लिख देंगे। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा बताइए, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, यानी कि हम माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 9 बटे का ये 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 16 लिख दीजिए बटा, यहाँ देखिए तो 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बटे का कितना हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर 16, तो 16 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे तो ये देखिए लोग, यहाँ पे 1 छुपा है ना, यहाँ भी 1 छुपा है, तो 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिसको भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आता है वो भी समझ लो ध्यान से। तो 1 और 16 का जो एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा। अब इसको चेक करेंगे, 1 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी 16 है, तो 16 बार, और वहीं 16 जो इसके ऊपर वाली संख्या से गुना करेगा, तो 16 जब 1 से गुना करेगा तो क्या बनेगा 16 ही बनेगा ना जी, 16 कम 16, और माइनस है तो माइनस लगाइए। अब इसको चेक करेंगे, 16 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी 16 है, तो 1 बार, 16 कम 16, और वो जो 1 है ना वो 1 इसी के ऊपर वाले से गुना करेगा, यानी 1 9 में कितना हो जाएगा 9। अब घटाइए, तो अब नहीं घटाना नहीं है, हाँ देखिए अब क्या करेंगे सिंपल सी, अब बटा देंगे, बटा है तो अब इस चीज को निकालेंगे, 1 और 16 का डिवाइड निकालेंगे, इतना का 16 ही होगा, 16 लिख दीजिए। अब चेक कीजिए 1 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी 16 है, तो 16 बार, और 16 जब 1 से गुना करेगा तो 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस। हालांकि थोड़ा सा हम फास्ट समझा रहे हैं, मुझे पता है हम जो है थोड़ा सा फास्ट समझा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, नया चैनल है मेरा तो ग्रो नहीं हो पाएगा और व्यूज भी ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, सो मुझे थोड़ा सा फास्ट समझाना पड़ रहा है। अगर फिर भी समझ नहीं आया ना तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके आप लोग और अच्छा से समझिएगा, और फिर भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से इस चैप्टर को जो दोबारा से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये 16 हो गया, और यहाँ पे देखिए जरा, तो हो गया, अब प्लस है तो प्लस मैंने दे दिया, और 16 का पढ़ा कितनी बार पड़ेगी 16 है तो 1 बार, और वो 1 इसमें प्लस करेगा 1 9 में 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लोग यहाँ पे, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, बट्टे का 16 है तो 16 लिखिए, फिर लंबा सा ब्रैकेट वो डिवाइड दीजिए, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25, और बट्टे का ये कितना है 16, तो 16। तो बताइए, तो इसके नीचे वाले 16 से इसके नीचे वाले 16 को काट सकते हैं क्या हम लोग? हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। तो ऊपर क्या बचा 7, यानी कि 7, बट्टे का नीचे क्या है 25, तो 25 हो गया, यानी कि LHS बराबर कितना हो जाएगा हमारा, LHS बराबर 7 बटे का 25, ये आ गया। अब इधर है इस वाले को RHS वाले को सॉल्व करते हैं, RHS थोड़ा सा R यानी कि राइट हैंड साइड। देखिए तो क्या दिया है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। चलिए अब देखिए लोग, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है B बट्टे का H ना, तो B बट्टे का H लिख दीजिए, B बट्टे का H यहाँ पे उसका स्क्वायर दे दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस, और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है P बट्टे का H, यानी कि लंब बट्टे का कर्ण, तो P बट्टे का H हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर दिया था, स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब देखिएगा जरा, B का स्क्वायर बोला है, B की जगह पे कितना है, B की जगह पे है यहाँ पे 4 दे रखा है, तो B की जगह पे हम लोग रख लेंगे 4 बट्टे का H कितना है जी, H हमने निकाल रखा था 5, जो कि यहाँ पे रख लेंगे 5, ये हो गया। इसका स्क्वायर था स्क्वायर माइनस, यहाँ पे P है तो P कितना दिया है यहाँ पे देखिए, तो P है 3 दिया है ना, तो यहाँ पे P की जगह पे रखिए 3, और बट्टे का H यानी कि कर्ण, H कितना दिया है 5, यानी कि यहाँ पे रखेंगे 5, और ये हमारा हो गया, इसका ये क्लियर हो गया। सो अब देखिए तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 होगा ना जी, बिल्कुल स्क्वायर याद होना ही चाहिए भाई, जिसका स्क्वायर याद नहीं है ना वो पानी में डूब के मर जाना तुम लोग चुल्ली भर, क्योंकि स्क्वायर नहीं याद है तो तुम लोग फेल कर जाएगा, आप लोग सॉरी तुम लोग बोल रहे हैं आप लोग फेल कर जाएगा एग्जाम में, तो आप लोग को 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये 25 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और बट्टे का ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 हो जाएगा। अब नीचे नीचे सेम है तो कुछ नहीं करना है जी, घटा लीजिए, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और बराबर का नीचे 25 है तो 25 से निकलेगा, ठीक है। यानी कि इधर देखिए तो जरा, LHS बराबर कितना हम लोग लाए हैं 7 बट्टे का 25, यानी कि ये हो गया, ठीक है। और RHS यहाँ पे RHS बराबर कितना लाया 7 बटे का 25, यानी कि दोनों साइड बराबर लाना था, और ये हमने क्या कर दिया जी, ये हमने कर दिया प्रूफ। और आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगली पार्ट में, अगली वीडियो में, जो कि बहुत ही छोटी वीडियो होगी, और ये वीडियो काफी लंबा बन गया छोटा करते करते, और इसमें हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन कहाँ, ये 8 है ना, क्वेश्चन 9 से लेकर के जहां तक 11 तक है ना शायद, हाँ 11 तक, 9 से लेकर 11 तक हम पढ़ा देंगे। और आई होप कि आप लोग किसी भी क्लास में आपके भाई बहन दोस्त जो भी है 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास बिहार बोर्ड से हैं, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी डाउट है, जो भी क्लियर नहीं हुआ है आप लोगों को, उसके लिए आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए।